हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका संबंध आपके टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन था कि हृदय रोग का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल तत्व, यानी कि कोलेस्ट्रॉल तत्व इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो आपका मैक्सिको की खाड़ी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं। तो इसे आपका क्रोड कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था। तो आपका लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि शीशे के सिक्के किसने चलाए थे। तो शीशे के सिक्के आपके सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। सुएज नहर जोड़ता है। तो सुएज नहर आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध आपके तैराकी खेल से है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ था। तो होम्योपैथी का जन्म आपका जर्मनी देश में हुआ था। तो जर्मनी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था। तो 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में हासिल किया था। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। तो आपके नाना साहब थे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ होता है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो कचारी जनजाति का संबंध आपके असम राज्य से है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई शहर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गंगा नदी है, जो कि आपके उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन था कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो आपका आर्यभट्ट था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में है। और जो आपका मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को किया गया था। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो देखिए, लक्षद्वीप आपके अरब सागर में स्थित है। अगर यही आपसे पूछेगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है। तो वो आपका अजंता की गुफा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्राचीन ओलंपिक खेल किस देश से प्रारंभ हुआ था। तो आपका ग्रीस शहर से प्रारंभ हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं। तो इसे आपका दृष्टिपटल कहा जाता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपकी नील नदी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रघुवंशम के लेखक कौन है। तो रघुवंशम पुस्तक के लेखक आपके कालिदास जी हैं। प्रेयरी का संबंध किससे है। देखिए, जो आपका प्रेयरी है ये आपका उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घाट के मैदान है। तो प्रेयरी का संबंध आपके उत्तरी अमेरिका से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका चीन है। एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण किस देश में हुआ था। तो आपका जापान देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब हुआ था। तो 1862 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपका नई दिल्ली में हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो वो आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि आपकी शरावती नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है।
इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। सोने का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30% होता है, यानी कि 19.30 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 19.30। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था, तो देखिए 1761 ईस्वी में आपका अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों का गुजरता है, तो कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों का गुजरता है। अगला क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि शंख संवत का आरंभ कब हुआ था, तो शंख संवत आपका 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका बेसबॉल है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हाफ मैन का संबंध किससे है, तो हाफ मैन का संबंध आपके टेनिस खेल से है। तो टेनिस इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंसूर था। अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका दहेज है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दहेज, गुजरात। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टीबी रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आपका BCG का टीका लगाया जाता है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है, तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो सरयू नदी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में उपदेश दिया था, तो आपका पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन था कि डेंगू बुखार किसके कारण होता है, तो आपके वायरस के कारण आपका डेंगू बुखार होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार आपका 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, तो सापेक्षता का सिद्धांत आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन था कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो अष्टाध्यायी आपके पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन था कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रमिक दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आपके न्यूटन के द्वारा किया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो आपका क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज आपके रदरफोर्ड जी के द्वारा किया गया था। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन था कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी आपका श्रीरंगपट्टनम था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका चंद्रमा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन आपके विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा आपका अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, तो इसे आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चीनी में आपका सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, तो दादा साहब फाल्के थे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन था कि
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका पंचायती राज को संविधान में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन आपका वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना आपके बाबर के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर शहर स्थित है? देखिए जंतर मंतर स्थित है, तो जंतर मंतर आपका दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपका किरण बेदी थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो आपका उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितने सीटें है? तो यहाँ पर आपका 80 सीट है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो एनसीसी की स्थापना आपका वर्ष 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो सर्वग्राही आपका एबी को कहा जाता है और सर्वदाता आपका ओ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो ये आपका हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या आपका 25 है। आंगा खाक कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध आपके हॉकी खेल से है। अगला क्वेश्चन था कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपके फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपके महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में किया गया था। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द आपका हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि उड़ान परी किसे कहा जाता है? तो उड़ान परी आपका पीटी उषा को कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन किए जो आपके एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।